जो मारने की धमकी दे रहे हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं होगी घूर कर देखने की, अगर बुराई नहीं किए हैं तो। और बुराई किए हैं ना तो मारना क्या, वो सब कुछ कर सकते हैं। बोलिए, तो आप सब ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आपसे आपके बेटे को मतलब अच्छाई की उम्मीद होती है। जैसे आप हर एक व्यक्ति से, आप ग्राहक से अच्छा उम्मीद करते हैं कि नहीं? अगर आपकी दुकान है, आप गेहूं बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, कुछ भी, तो आप क्या करते हैं कि ग्राहक से अच्छी कि ओरिजिनल पैसा देगा, ओरिजिनल पैसा देगा, ओरिजिनल पैसा देगा। तो जब आप अगले से अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं तो अगला आपसे कैसी उम्मीद कर रहा है? आपसे भी तो अच्छी की उम्मीद कर रहा है। वो अच्छा दे रहा है, आप बुरा दे रहे हैं, अच्छा दे रहा है, बुरा दे रहे हैं। कितना दिन टिकेगा ये सिलसिला? और किसका टिका? मानते हो पैसा बचा लिए, लेकिन कैंसर हो गया, उससे नहीं बचा पाए। देखिए, मानते हैं उससे, पैसे से मतलब पैसा तो बचा लिए बेईमानी करके, बना लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बना लिए खेत बाड़ी बहुत, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। खुद के परिवार को सुख की एक भी सीख नहीं देकर जा सके। जो जो उलझन है, ऐसा ऐसा कलेश है ना, आप सुन लें तो आप बोलेंगे कि जो आप है ना सबसे अच्छा है। ऐसा ही सोचेंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको समझ में आया? पहला चीज, एक एक काम को सिद्ध करिए। इकट्ठा कई काम एक साथ करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे भी पास बहुत दिमाग है, बहुत कुछ हमें करना है, लेकिन अभी हम एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं, केवल एक चीज। जब तक इसमें ये पूरी तरीके से सफल ना हो जाए, जब तक मतलब कई हजार परिवार की दवाई पूरी तरीके से बंद ना हो जाए, पूरी तरीके से खुशहाल ना हो जाए, तब तक अगला कदम हम नहीं उठाएंगे। जो कदम उठाएंगे इसी के पीछे उठाएंगे, इसी को बेहतर बनाने के लिए उठाएंगे। इसके अलावा अलग से अब इसके बदले में चाहे हमें रात दिन सोना पड़े, रात दिन कुछ भी आराम करना पड़े, कुछ भी, लेकिन जब तक एक काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं सोचेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा काम चाहे जो हो दुनिया का। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? पहला चीज, एक काम पे पूरी तरीके से अगर जुड़ जाएंगे तो काम भाग जाएगा छोड़कर। बाप हमारे एक बात और सिखाए थे, बताएं? बता रहे। वो बोले थे कि जिस काम के पीछे ना जब लगो तो इस तरह लगो कि आप मत भागो, काम भाग जाए छोड़कर। और उसी तरीके से हम उसे अपना कर्म बना लिए। जिस जिस काम के पीछे लगते हैं वो काम ही खत्म हो जाता है, बचता ही नहीं। करना क्या है? ठीक उसी तरीके से आज से आप भी अपना लीजिए। जिस काम के पीछे लग जाइए तब तक लगे रहिए जब तक वो काम हार ही न मान ले। फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, तब तक लगे रहिए। देखिए काम भागता है, काम भागता है, बस उसके पीछे तन मन धन से लगना चाहिए। ठीक है, लगेंगे। अब तो देखिए, जब ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे पूरी तरीके से जब इस तरह करना शुरू कर देंगे, अब उसके बाद अच्छा और बुरा में अंतर खोजना आज से आपको चालू कर देना है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, खोजना शुरू। इसको जांचने वाला हम नहीं, आपके पिता नहीं, आपके पति नहीं, आपके भाई नहीं, वो आप बनिए। अपने कर्मों का एग्जामिनर जिसे बोलते हैं, जांचना, अध्यापक या जो भी, वो कौन बने? आप बनिए। अपने कर्मों की तराजू अपने हाथ में रखिए, मत सौंपिए दूसरे के ऊपर। आप दूसरे के ऊपर सौंप करके अपना छुट्टी पाना चाहते हैं,
मत पाइए छुट्टी, नहीं तो इस तरह अरझेंगे कि छुट्टी मांगने पर भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। देखिए ना, जिनको ज्यादा बीमारी ग्रसित कर लेती है वो क्या करते हैं, मौत मांगते हैं फिर भी नहीं मिलती है। देखे हैं कि नहीं, सब देखे हैं कि नहीं? मौत मांगने पर भी मौत उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को जांचा नहीं, चेक नहीं किया कि हम अपने आंख कान नाक जीभ त्वचा से जो कर्म कर रहे हैं कितना अच्छा कर रहे हैं कितना बुरा कर रहे हैं, वो चेक नहीं किए। वो चेक करने की का कलम किसी और के हाथ में दे दिए, चाहे वो पिता के, चाहे वो भाई के, चाहे किसी एक गुरु के हाथ में। चेक करने वाली कलम आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। अपने कर्मों के जांच करता आप बनिए। आप चेक करिए कि आप अभी आप कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं, क्योंकि आपके कर्मों को आपसे अच्छा इस धरती पे कोई जान ही नहीं सकता। कौन जानेगा सर आपसे अच्छा? चाहे वो आपका भाई हो, कोई भी दावा करे आपके बारे में, चाहे आपका बेटा, पति, पत्नी, कोई भी, अगर वो दावा करता है कि आपके कर्मों के बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो सीधा सीधा झूठ बोलता है, क्योंकि आपसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता कि दिन भर में कितना सही, कितना झूठ, कितना बुरा, कितना अच्छा आप करते हैं। हाँ, दूसरा अगर कोई है तो है प्रकृति। आप अपने कर्मों को भूल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रकृति नहीं भूलती। और एक चीज इस जगह पे आपको एक बात और याद रखनी है, वो बात यह है कि अपने जीवन में जितने भी बुराई आप किए हैं उस बुराई को आप भूलना नहीं है। अपने जीवन की हमेशा बुराई याद रखिए। कब तक? जब तक उस बुरे कर्म से दुगना अच्छाई आपके कर्मों द्वारा ना हो गई हो। जिस दिन अपनी बुराई को, या जिस व्यक्ति को अपनी बुराई हमेशा याद रहती है, वो जीवन में ना बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा कुछ। और जिनको केवल अच्छाई याद रहती है कि हमारे अंदर ये अच्छाई है, हमारे अंदर ये अच्छाई है, हमारे अंदर ये अच्छाई है, बुराई का पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, वो जीवन में वैसे जीता है जैसे आप जीते, क्योंकि आपको अच्छाई केवल अपनी याद है, लेकिन अपनी बुराई आपको शायद ही किसी किसी को याद होगा, बाकी अपनी बुराई सब भूल गए। बोलिए हाँ या ना? थोड़ा सा कठिन है, शर्माइएगा मत, घबराइएगा मत इस बात से, बिल्कुल नहीं। और जिस दिन अपनी अपनी बुराई आपको याद रहनी शुरू हो जाएगी कि हम इतना बुरे हैं, हमारे अंदर इतनी कमी है, हमारे अंदर ये बीमारी है, जिस दिन ये हमेशा अगर याद करना शुरू कर देंगे जिस दिन से, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आना चालू हो जाएगा, परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। जिंदगी में एक नई उम्मीद, नई उमंग आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है और उस नियम को के साथ हम आप चल सकते हैं, लेकिन उस नियम को बदला नहीं जा सकता। गर्मी के सीजन में हम लोग ठंडी नहीं ला सकते, गर्मी रहेगी। बारिश में बारिश हो सकता है, ना हो कभी कभी, वो अलग बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, करेंगे इस तरह। चलिए, अच्छा और बुरा। अब जिस दिन अपने कर्मों की अच्छाई और बुराई, और ये बात आपको याद हो जाएगी कि अगला हमसे अच्छा उम्मीद कर रहा है, अगला हमसे अच्छा उम्मीद कर रहा है। जैसे आप आते हैं धूप सहकर, किराया लगाकर, अकाज करके, धान में कितने लोगों के पानी लगा होगा तो उसे बंद करा के आए होंगे। क्या सोच कर आए? यही कि यहाँ पे अच्छा कुछ मिलेगा, है ना? कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में, कुछ अच्छा होगा। ध्यान दीजिएगा, यही सोच के आए होंगे, अच्छा पाने के लिए, बुरा पाने के लिए, अच्छा पाने के लिए। यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहाँ पे बुरा पाने आए हैं, सब लोग अच्छा पाने हैं। अगर उसकी जगह आप पाने अच्छा है
उसकी जगह हम क्या करें कि आपसे अच्छा ले लें और पर्दा करके आपको दें बुरा, तो क्या होगा आगे चले? बोलिए ना। बुरे होगा सर। अगर आपकी उम्मीदों पर खड़े रहेंगे हमेशा, आपकी उम्मीदों पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा अगर खरे उतरेंगे तो क्या होगा? तो ठीक उसी तरीके से आपका परिवार है, आपका परिवार आपसे अच्छा चाहता है और उसकी उम्मीदों पे आप हमेशा खरे उतरिए, या आपका बेटा आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरा रहे, तो आपकी नजर में वो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। आपकी नजर में क्या रहेगा? आपकी उम्मीदों पर, आपकी उम्मीदों से बेहतर उतरे आपका लड़का, तो आपके नजर में वो क्या रहेगा? आप बोलिए ना। बोलते हैं अच्छा ही नहीं, बल्कि एक तरफ अगर कोई अवतार लेकर बोले ये सही है और आपका बेटा बोले कि नहीं ये सही है, तो आप अपने बेटे की बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा वो आपकी उम्मीदों से बढ़ के खरा उतरा हुआ है, इसलिए। बोलिए ना। और इसमें कोई पैसा वैसा लगता नहीं है, ये चीजें अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं है, जितनी बात बता रहे हैं आपको। आप जिस स्तर पे हैं, जिस जगह पे हैं, जिस माहौल में हैं, उसी जगह ये नियम अपने जीवन में लगा सकते हैं और तुरंत से चालू कर सकते हैं। इसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत और मुहूर्त की जरूरत नहीं है, ना शुभ दिन की जरूरत है। अभी से शुरू करिए और फिर देखिए क्या होगा। तो क्या करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, जो बहुत बड़ा जबरदस्त आप सबका ऊपर वाला जो देखिए, जानते हैं पहले अगर टीवियों में कहानियों में अगर आप सुने होंगे कभी, देखिए अगर अब इसमें से कोई भी व्यक्ति हमके बोलते हुए नजर आ गए, हम ये चीजें अलग कर लेंगे, सारी चीजें अलग कर लेंगे, अच्छाई और बुराई का। तो जो आपका सबका ऊपर वाला है, ऊपर वाला मतलब याद रहेगा ना, सबका ऊपर वाला कौन है? सबका अपना दिमाग है। जिसका दिमाग खराब, उसका ऊपर वाला खराब, अब उसके जीवन में खराबे होगा। यही ऊपर वाला सृष्टि को चला रहा है, आपके सृष्टि को चला रहा है, प्रकृति को नहीं, आपके जीवन को आपका ऊपर वाला ही चला रहा है, ठीक है।